हाय एवरीवन, सबको नमस्ते। सबका स्वागत है 11 मानसी टारोट में। हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू रीडिंग। ये रीडिंग और सबके लिए है, ठीक है। ऑल साइन, जेंडर, कास्ट, रिलीजन सबके लिए। रीडिंग हम देखते हैं कि आपके लिए जो अपकमिंग डेज में क्या स्पेशल होने वाला है, ठीक है। और ये हम सब कुछ देखेंगे, जो भी मैसेजेस आएगा मैं दे दूँगी, ठीक है। करियर वाइज हो, लव हो या एनीथिंग। पहला पाइल है स्मोकी क्वार्ट्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट, स्मोकी क्वार्ट्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट, ओके। पाइल नंबर 1 एंड सेकेंड पाइल है हेमाटाइट रेनबो क्रिस्टल, ओके। आप थोड़ी देर कंसंट्रेट करें, आपको जो पसंद आता है और जो अट्रैक्ट करता है आप वो पाइल को सिलेक्ट कर लें, ओके। हम पहले चलेंगे स्मोकी क्वार्ट्ज पाइल नंबर 1 के लिए। जिन्होंने भी स्मोकी क्वार्ट्ज क्रिस्टल को चुना है, आप शायद अपने डिप्रेशन या एंजाइटी इशू से थोड़ा बहुत डील कर रहे हो, ठीक है। अगर कोई पाइल रेजोनेट नहीं होता है तो सेकंड पाइल देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, अगर आपको कोई नाइटमेयर आते हैं, मतलब दुस्सपना, बुरा सपने आते हैं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं और ये आपको बहुत रिलैक्समेंट देता है, ठीक है। ये इसका पावर है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोन है। हम देखते हैं आपके अपकमिंग डेज में आपके तरफ क्या आने वाला है। 2 ऑफ चैरिस्मा, 2 ऑफ पेंटिकल, ओके। पाइल नंबर 1 स्पिरिट गाइड्स एंजल्स, पाइल नंबर 1 की एनर्जी, द एम्परर, वाव, जजमेंट, पेज ऑफ स्ट्रेंथ यानी पेज ऑफ वांड, अब बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि अपने लाइफ में 4 ऑफ पेंटिकल बॉटम है। मुझे लगता है आप कुछ नए तौर तरीके अपनाने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि आपकी जो एनर्जी है वो स्पेशली शिफ्ट हो रही है कुछ एडवेंचर की तरफ। मतलब आप कुछ नया ट्राई करेंगे। ये नया आपके प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है या तो आपकी वर्क लाइफ पे हो सकता है, ठीक है। आपको जज किया जाएगा आपकी वर्क के बेसिस पे कुछ लोगों को, तो इसी वजह से शायद आपको फियर और एंजाइटी इशू है, इसीलिए स्मोकी क्वार्ट्ज भी आपको चुना है। आपको चुनना मतलब ये बस ये टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है। एक ही टाइम पीरियड में शायद कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों का टेस्ट आने वाला है, डेफिनेटली टेस्ट चल रहा है, शायद कुछ बच्चों का या कुछ स्टूडेंट का हो सकता है, या तो आप पेरेंट हो सकते हो या तो आप खुद हो सकते हो। तो इसी वजह से आपको बहुत एंजाइटी और फियर रह सकता है अपने अंदर, तो उस चीज़ से आपको डील करना पड़ सकता है। डोंट वरी, आपका जो भी होगा, आपका पावरफुल आप बहुत ज़्यादा हो, एम्परर की पोजीशन पे हो, तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्स ताकतवर बना रहा है। और आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि खुद ब खुद अपना डिसीज़न लीजिए जो एक्चुअली उस टाइम के लिए सही है। जजमेंट का कार्ड है, तो डेफिनेटली जजमेंट की तरफ से अगर आपको हेल्प चाहिए, स्पेशली आपकी वर्क के रिगार्डिंग, तो आपको हेल्प मिल जाएगा। ये आपको हेल्प करने के लिए भी लोग आ रहे हैं। आपके जो भी काम कर चुके हैं अब तक, ठीक है, आपका जो भी काम रहा है, जो किसी भी जॉब को लेके, करियर को लेके, ठीक है, या तो फैमिली को लेके, आपका उसका एक अच्छा रिजल्ट आगे मिलेगा आपको, ठीक है। स्पेशली आपके अच्छे कर्म का कोई फल है, मिलेगा। 4 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर। कोई चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। ये आपका शायद आपके कोई रिसोर्स को लेके हो सकता है, लेकिन यूनिवर्स बोल रहा है कि आप जगल कर रहे हैं 2 सिचुएशन के बीच में, 2 ट्रूथ के बीच में। पता नहीं किसके लिए है, लेकिन है तो ये किसी के लिए। आप किसी चीज़ को बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको बता रहा है कि यूनिवर्स कि आपको उस चीज़ को, यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है, ठीक है। आपको कुछ नया एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। और स्पेशली ये कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई न्यू कल्चर, न्यू रिलीजन, न्यू एजुकेशन, न्यू स्किल्स, एनीथिंग,
ठीक है, ये आपके करियर के लिए बेस्ट होगा। आप ऑलरेडी एम्परर के पोजीशन में है तो आपको एम्परर बनाया ही जा रहा है, और ये यूनिवर्स का, इसीलिए आपको यूनिवर्स कुछ कह रहा है कि आपको लेना है ये आने वाले दिनों में, ठीक है, क्योंकि आपके पास 2 चीज़ें आ सकती हैं जिसमें से आपको चुनाव करना पड़ेगा। मैं और थोड़ा देखना चाहूँगी कि क्या है, क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। आपके सामने आ सकता है ऐसा कोई फैसले लेने वाला जो चीज़, या तो आप उसके लिए जगल कर सकते हैं, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, आप कहीं से मूव करोगे पॉजिटिव की तरफ। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। 4 ऑफ कप्स, ओके। 6 ऑफ पेंटाकल। देखिए यूनिवर्स जो आपको कहीं पर भेजा जाएगा, यूनिवर्स कहीं से आपको निकाल के दूसरे चीज़ों पे भेज रहा है, ठीक है, और ये आपके लिए ना ब्लेसिंग होगा, लेकिन ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा, अंडरस्टैंड। आपको उस टाइम पे ये चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा आप रजिस्ट करोगे, क्योंकि 2 ऑफ पेंटाकल है पहला ही कार्ड, तो डेफिनेटली आपको जो आने वाला दिनों में ऐसा कुछ हो सकता है कि आपकी पोजीशन से आपको निकाल के और कहीं पर इम्प्लीमेंट, आपको और कहीं पर दिया जाए कुछ काम, और वो आपको पसंद ना आए, ठीक है। आप ऐसा सोचो कि आपके लाइफ में सब कुछ ख़त्म है, लेकिन ये एक्चुअली दैट इज़ नॉट द रीज़न। आपको उस पोजीशन से इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि आपको एक न्यू डोर खोलना है, ठीक है। ये आपके लाइफ का दूसरा पड़ाव है, कोई अपनी करियर चेंज करेंगे, ये डेथ का कार्ड इसलिए आया है, ठीक है। अगर कोई बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं आपके घर में, और वो एक्चुअली शायद हो सकता है किसी की रिसेंट डेथ हुई हो, या ऐसा हो सकता है क्योंकि वो ब्रह्म में लीन होने वाले, इस तरह का चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। देखिए स्पेसिफिक है, मैं हर किसी के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन है, ठीक है। हाँ, लेकिन आप रजिस्ट कर रहे हैं कोई चेंज को, और ये आपको रूटीन चेंज करना है अपना, ओके। अगर आप बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं आउटडोर जाना, तो आपको बोला जा रहा है कि बाहर जाइए, आउटडोर, यहाँ पर भी आउटडोर है, यहाँ पर भी आउटडोर है, मतलब आपको सनशाइन में जाना है, अंडरस्टैंड। ये कुछ ऐसा है कि आपके लाइफ में कोई चीज़ें चेंज हो रही है, पूरी तरह से कंप्लीट चेंज हो रही है। आप कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ देंगे और बाहर मतलब निकलेंगे। हो सकता है आप कहीं घर शिफ्ट करें, कहीं दूसरा सिटी और दूसरे जगह में आप शिफ्ट करें, और ये आपको सरेंडर के थ्रू ही मिला है, ये आपका नहीं है, ये डिवाइन का ऑर्डर है, ठीक है। या कुछ लोग हो सकता है सोल सर्चिंग में लग जाए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है बहुत सारे लोगों का। पायल नंबर 1 आपके लिए बहुत डीप है, ठीक है, इसको लाइटली नहीं लेना, अंडरस्टैंड, क्योंकि आपको ये जो भी काम दिया जाएगा, नेक्स्ट आपके लाइफ में जो भी पड़ाव आ रहा है, जो भी टास्क आ रहा है, इट्स वेरी डीप, ठीक है। आपको पता चलेगा, आपको डेली रूटीन में चेंज करना पड़ेगा। आपकी कुछ चीज़ें जो भी आपकी ईगो डेथ हो सकता है, अगर आपको किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा घमंड था, ठीक है, अपने रिसोर्स के लिए हो सकता है, या तो किसी थॉट के लिए, वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप शिफ्ट कर रहे हो अपनी एनर्जी के तरफ, थोड़ा लग सकता है रूड, लेकिन है ही यही बात, और आपको अपने ऊपर काम करना है। आपको यूनिवर्स कुछ देगा, प्रेजेंट करेगा गिफ्ट, क्योंकि आप वो बस इतना ही शर्त है कि आपको चेंज होना है। अगर जैसे ही आप ये चेंज कर दोगे, देन आपके लिए यहाँ पर भी एक कुछ गिफ्ट है, यहाँ पर भी है, यानी पेंटाकल यानी मनी है, एंड ए कप लव भी है। तो ये आपके तरफ आएगा तभी जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे, ठीक है। सो पायल नंबर 1, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने अंदर वो हौसला रखिए और आगे बढ़ते रहिए। और अगर एग्ज़ाम कोई दे रहे हैं तो उनके पेरेंट्स को, उनके बच्चे को बेस्ट ऑफ लक। आने वाले दिन बहुत अच्छा होगा, लेकिन कड़ी मेहनत यहाँ पर है, ठीक है। सो आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, और कुछ लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ओके। आपको टीचर मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, आपको समझ में आएगा आपको क्या करना है आगे चल के। देखते हैं, एक चार्म लेती हूँ। कुछ लोग कुछ लोग सी ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। मरमेड है यहाँ पर। हो सकता है कि आपको नौकरी या अपने कहीं पर ट्रांसफ़र करना पड़े, कहीं पर जाना पड़े, ठीक है।
या तो लैंड से सी में जाना पड़े या सी से लैंड में आना पड़े, इस तरह से हो सकता है, क्योंकि इसके बाद हॉर्स है, समथिंग डिफरेंट। ओके, कुछ ऐसा अपोजिट चीज़ें आएगा। 2 की है तो कोई तो डोर आप खोलोगे, ऑलरेडी आप ये डोर खोल रहा है, ठीक है, आपके लिए कोई मददगार पर्सन आएंगे आपके तरफ, ये डोर खुला जाएगा। तो ये पर्सन का जो भी ऑफ़र होगा आपको एक्सेप्ट करना है। शायद ये ऑफ़र आपको तकलीफ़ दे सकता है, लेकिन ये डिवाइन ऑफ़र होगा, आपको पता चलेगा, ठीक है। दिस ऑफ़र विल बी, ऐसा हो सकता है कि लव हो सकता है, या तो आपका बिजनेस या कुछ इसका भी रिगार्डिंग कोई ऑफ़र हो सकता है। 2 की है, 3 की है, कोई पार्टनरशिप है, ठीक है। म्यूचुअल फंडिंग हो सकता है, म्यूचुअल ट्रस्ट हो सकता है, कोऑपरेटिव सेक्टर हो सकता है, या तो म्यूचुअली आप कोई चीज़ ढूंढोगे तभी जाके आपको ये स्टार मिलेगा। ओके, ये स्टार आपका विश कम ट्रू है, लेकिन आपको थोड़ा सा गुजरना पड़ेगा कुछ चेंजेस से। सो पाइल नंबर 1, बी हैप्पी। ओके, चेरिस्ट। कभी कभी लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आना भी एक तरह का चेंज होता है, टर्निंग पॉइंट होता है। सो पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। हम चलते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है रेनबो हेमाटाइट को। ये बहुत ज़्यादा रेनबो कलर है और मुझे ये देखते ही ऐसे रेनबो का ख्याल आता है, तो डेफिनेटली ये हैप्पी एंड चेरिश को बहुत ज़्यादा दिखाता है, ठीक है। तो आपके अगर डिप्रेशन लेवल है, या तो आपको तकलीफ़ है, या तो आपके मन में कोई प्रॉब्लम है, या तो आप कलर को चेरिश नहीं करते हैं, ये आपके लाइफ में आने वाले दिनों में आ सकता है। ओके, तो पाइल नंबर 2 आपके लिए देखते हैं क्या आ रहा है सबसे मेजर चेंजेस। आपके लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। पाइल नंबर 2, ancestor guidance, please help me find the pile number 2's energy. Pile number 2, the chariot, yeah, definitely कैंसर साइन की एनर्जी है। 6 ऑफ स्ट्रेंथ, वाओ, 6 ऑफ स्ट्रेंथ यानी 6 ऑफ वांड है, ठीक है, एरीज लियो सैजिटेरियस। 5 ऑफ इंटेलिजेंट, 5 ऑफ सोर्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। एस ऑफ पेंटिकल, वाओ, आपके लाइफ में एक बड़ा कंपटीशन में जीत है। आप आने वाले दिनों में कहीं पर भी जाएंगे, ठीक है, आपका स्वागत होगा एक होम कमिंग की तरह। एक बड़ा, जैसे कि एक बड़ी युद्ध आप अपने जीतेंगे। शायद किसी का लीगल फाइट है और ये लीगल फाइट आप जीतेंगे, आपके तरफ विक्ट्री आ रही है। बॉटम में देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, या व्हील ऑफ फॉर्चून है। आपकी भाग्य बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हैं। हेमाटाइट है ही ऐसा एनर्जी, ठीक है, रेनबो हेमाटाइट। आप चाहे तो इसे लगा सकते हैं अगर आप चाहते हैं चेंज करना पूरी तरह से अपने लाइफ को, जो भी है, मतलब डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, जो भी है। पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ कंप्लीटली पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। पाइल नंबर 1 में ट्रांसफॉर्मेशन था, लेकिन आपका सक्सेस की तरफ आप ऑन द वे हैं, वो अभी स्टार्ट पे हैं, आप पूरी तरह से जर्नी के एंड में हैं। अंडरस्टैंड? तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी, आपका जो भी फाइट था, जो भी स्ट्रगल था, ये स्ट्रगल के बाद आपको दिया जाएगा एस ऑफ पेंटिकल, यानी आप ही जीतेंगे तो आपको ये इनाम दिया जाएगा। और यहाँ पर 6 ऑफ वांड है, तो डेफिनेटली विक्ट्री है और सक्सेस भी आपकी तरफ। तो व्हील ऑफ फॉर्चून यानी आपके भाग्य पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। आपकी जो भी विशेष थे, स्पेशली लेके विशेष अगर हो सकते हैं घर शिफ्ट का लेके, या कोई न्यू जॉब, न्यू करियर को लेके, कोई आपने ऐसा कोई जगह पे इंटरव्यू दिया था जहाँ पर आपका सक्सेस अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन आप चाहते थे कि आप बहुत सारे लोगों को मात दे के वहाँ पर हो जाए, बस आपका हो जाएगा, ठीक है, बहुत है मुमकिन, कुछ लोगों का हो जाएगा। दूसरे लोगों का अगर कोई लीगल फाइट चल रहा था और बहुत दिनों से केस सॉल्व नहीं हो रहा था, तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये फाइट भी आपका रिजॉल्व हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। और एक बात हो सकती है, यहाँ पर कोई दूर रहते थे आपसे, स्पेसिफिक है, कोई दूर रहते थे आपसे, वो कभी मिलने के लिए नहीं आए, इनके साथ आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा था, लव केस भी हो सकता है, तो ये अभी आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, ठीक है।
आपका इनके साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है आने वाले दिनों में, कोई एक फाउंडेशन आएगा, ठीक है, स्टेबल रिलेशनशिप का, नॉट ओनली द बिजनेस पार्टनरशिप बट स्टेबल रिलेशनशिप, ठीक है। कुछ है ऐसा है कि आप नामुमकिन को ना मुमकिन करके दिखाएंगे, मतलब समथिंग जैसे बोलते हैं ना, जैसे कि एक बहुत बड़ा इम्पॉसिबल काम है और वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगा। ये काम बहुत सारे लोगों ने किया होगा, जैसे एक बड़े बड़े केसेस होते हैं, जैसे मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप ज़िंदगी में कोई पहला केस लिए होंगे, या तो ऐसा कोई डिफ़िकल्ट केस अपने हाथ में लिए होंगे, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे लॉयर हो, जज हो, वकील हो, जो भी हो, या तो आप न्यूज़ रिपोर्टर हो, या आप ऐसा कोई टारगेट होगा, जिससे कोई फैशन कंपटीशन हो सकता है, ठीक है। तो वैसा एक चीज़ में ना आपको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा आपके लाइफ में, मतलब आप जो भी आपके आसपास के लोग कभी ऐसा सोचे नहीं होंगे, आपके साथ बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेला गया होगा, सब कुछ किया गया होगा, लेकिन वो वहाँ पर आप जीतोगे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए होंगे, बैंकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर या समथिंग लाइक दैट, बहुत हाई पावर वाला जो भी है, या ऐसे जगह में कोई एडमिशन हो सकता है जहाँ पर आपका सिर्फ वेटिंग में ही लिस्ट आ जाएगा, या तो बिल्कुल भी कंफर्मेशन नहीं होगा, लेकिन इस टाइम पे हो जाएगा। कोई इम्पॉसिबल बात पॉसिबल हो सकती है आपकी लाइफ, ठीक है। पायल नंबर 2 आपके लिए बहुत है। कुछ लोग न्यू घर ले सकते हैं या न्यू गाड़ी, ठीक है, व्हीकल कुछ न्यू आ सकता है, और लोग भी सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ, ओके। हो सकता है कोई एक बिजनेस पार्टनरशिप में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ था वो भी रिजॉल्व हो सकता है, आपका मनी या फाउंडेशन बहुत ज़्यादा मतलब स्टेबल हो सकता है रियल इस्टेट वगैरह में, ठीक है। देखते हैं और क्या है। 6 ऑफ वांड, अगेन विक्ट्री ही विक्ट्री है आपकी लाइफ में, माय गॉड। पायल नंबर 2 आप छा गए, मुझे लग रहा है आप स्पॉटलाइट में आएंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है कोई इंसान ना रातों रात वायरल हो सकते हैं। पायल नंबर 2 आपका कुछ ऐसा कोई कंटेंट होगा, कुछ चीज़ें होगा जो मतलब ओवरनाइट आप वायरल हो सकते हैं, ये हो सकता है। या तो आप वायरल हो सकते हैं, ऐसा तो है, लेकिन आप हाँ स्टार बन सकते हैं। जैसे कोई एक फिल्म या तो कोई मॉडलिंग का ऐसा कोई शो बिजनेस का कोई ऑफ़र आएगा आपको, तो आप स्टार बन सकते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ wands, 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल। कुछ लोग हैं जो आपको हमेशा, मैंने कहा ना, माइंड गेम खेला जाएगा आपके साथ, माइंड गेम होगा, ठीक है। इसके लिए थोड़ा अवेयर रहना, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो आपको हमेशा डीमोटिवेट करेंगे कि आपके हाथ में, आपके बस में नहीं है, चाहे ये एजुकेशन हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, या कुछ ऐसा हो जो मतलब आपके स्टेटस से आप बहुत बड़े सपने देखने का, या ये वाला पायल है, या देखिए है कि नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल नीचे था, बॉटम ऑफ द टेक। आप आने वाले दिनों में सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट जो भी है, सक्सेस आपका मतलब कदम चूमेगा। से पायल नंबर 1 आपकी लाइफ में है, लेकिन आपके साथ माइंड गेम खेला जाएगा। आपको बहुत फियर लगेगा कि हाँ मैं ये जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, शायद मेरे इससे मैं सारे लोगों के नज़र में आ जाऊँ, बट आपको डरना नहीं है डियर, ये ऑलरेडी आपको गिवन है। अगर आप डरेंगे, बोलते हैं ना डर के आगे जीत है, तो अगर डरेंगे तो नहीं होगा ना। तो ये बहुत बड़ा पोटेंशियल हो सकता है, या तो कहीं पर एक पहली बार इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आप कोई फॉरेन कंपनी कुछ खरीद रहे हैं। हाँ, यहाँ पर मुझे ये वाला बात आ रही है, आप कोई अगर यहाँ पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है, या तो कोई कंपनी खरीद रहा है, तो ये टेक ओवर करेंगे, समथिंग लाइक दैट। एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर करेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर शेयर का कुछ है, मुझे वो वाली वाइब आ रही है, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और कोई कंपनी यहाँ पर दूसरे कंपनी को टेक ओवर करेगा, तो समथिंग होगा, तो बहुत हो जाएगा रातों रात। लेकिन बी केयरफुल फॉर दिस, क्योंकि यहाँ पर जितना आप खुद के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, दैट इज़, क्योंकि वर्ल्ड आपके हाथ में है, ओके। बिलीव इन योर सेल्फ। अगर ये फियर और ये धोखेबाजी कुछ है यहाँ पर, और कुछ लोग इधर उधर का दिमाग में भरता, तो उसको नहीं एक्सेप्ट करना है आपको, क्योंकि आपको 9 ऑफ पेंटिकल मिल रहा है, ठीक है। अबंडेंस, कुछ लोग झगड़े करने पर भी उतर आएंगे, माइंड गेम खेलेंगे, सो बी केयरफुल फॉर दिस। बहुत बड़ी अमेजिंग एनर्जी है। पायल नंबर 2 आपके लाइफ पूरी तरह से बहुत बड़े तरीके से चेंज हो रहा है।
ओके, देखते हैं चार्म्स क्या है आपके लिए। एक चार्म तो नीचे गिर गया। ओके, किटी है। ओके, यहाँ पर एक रैकेट पकड़ा है किटी ने, शायद कोई खिलाड़ी बनने वाले हैं, कोई बैडमिंटन या तो टेनिस प्लेयर बनेंगे। अचानक से इनको ये कंपटीशन जीत जाएंगे, शायद ऐसा हो सकता है। कोई गर्ल या बॉय है जो आपके ये जीत सकते हैं, कोई नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर बन सकते हैं। बटरफ्लाई है, डेफिनेटली आप उड़ोगे बटरफ्लाई की तरह। यस, फैमिली ग्रोथ भी हो सकता है, अचानक से आपको खुशखबरी मिल सकता है, आपकी फैमिली एक्सपैंड हो रही है, वो भी हो सकता है। या फैमिली पे कोई एक जीत हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया, कोई प्रॉपर्टी का अगर आपका चल रहा था झगड़ा तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये है हॉर्स, डेफिनेटली व्हीकल है यहाँ पर हॉर्स पावर के साथ। और ये है लव, मेड विथ लव। कोई अचानक से आपको चौंका देगा, मिलने के लिए आ सकता है। अगर कोई दूर रहता है, ये आपको पहले शायद बिट्रे करके या तो कुछ थर्ड पार्टी में छोड़ गए थे, तो ये भी पर्सन आ सकते हैं मिलने के लिए, अचानक से आ धमकेंगे। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्चून है। आपके भाग्य में चेंज हो रही है, पावर तो आपके हाथ में हो रही है। हार्ट है और ये 3 ऑफ पेंटिकल, ये वाला सिजल है। तो डेफिनेटली आपके लाइफ में एक तरह से अबंडेंट ही अबंडेंट है, लेकिन इसके साथ थोड़ी नेगेटिविटी भी है। इसको आप प्रोटेक्ट कीजिए अपने आप को ब्लैक टॉर्मलिन यूज़ करके, या तो आप इससे रेनबो हेमाटाइट को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ ही ग्रोथ है। और कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव थॉट्स रखने के लिए। सो पाइल नंबर 1 और 2 आपके लिए ये थी रीडिंग। प्लीज़ मुझे बताना कैसा है, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।